इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद जेल से बाहर निकले नरेश मीणा ने जन क्रांति यात्रा के माध्यम से हाडोती क्षेत्र में राजनीतिक गर्माहट पैदा कर दी है। 8 महीने जेल में रहकर बाहर आए नरेश मीणा की ये यात्रा आज झालावाड़ के प्रसिद्ध कानखेड़ा बालाजी धाम से शुरू हुई, जहां यात्रा शुरू करने से पहले नरेश मीणा ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा नहीं बताकर भ्रष्टाचार और अवैध कार्यों के विरुद्ध एक मुहिम बताया। उन्होंने कहा कि उनकी ये यात्रा देश के युवाओं और किसानों के लिए है। यात्रा का मकसद है कि भ्रष्टाचार और मिलावटखोरों के विरुद्ध कठोर कानून बनाया जाए। इस तरह से उन्होंने कुल 11 मांगे रखी है, जिन्हें लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। नरेश मीणा ने कहा कि वो चप्पल उतारकर नंगे पैर पूरी यात्रा करेंगे, चाहे उनके पैरों में छाले पड़े या बदन की चमड़ी उतर जाए, लेकिन जिस मकसद को लेकर वो यात्रा निकाल रहे हैं, वो मकसद पूरा होने के बाद ही दम लेंगे। नरेश मीणा ने अपने भाषण के दौरान नेताओं और राजनीति पर जमकर कटाक्ष किया तथा कहा कि यदि ऐसा ही माहौल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब नेताओं को किसानों की जमीन भी छीन ली जाएगी। यात्रा की शुरुआत के अवसर पर नरेश मीणा ने कानखेड़ा बालाजी धाम पहुंचकर आशीर्वाद लिया और विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में नरेश मीणा के साथ हजारों समर्थकों के अलावा पूर्व मंत्री भारत सिंह कुंदनपुर और राजेंद्र गुड़ा भी शामिल रहे। रंजीत मेघवाल की रिपोर्ट। राजस्थान की जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने भगत सिंह को पढ़ा है, जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग बलिदान को देखा है, जिन्होंने झांसी की रानी के त्याग बलिदान को देखा है। अरे वो महान पुरुष, वो भगत सिंह जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे में इसलिए झूल गया कि उसको देश को आजाद कराना था। राणा महाराणा प्रताप जिसने सब राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। झांसी की रानी के बाद सब कुछ था, लेकिन देश की आजादी के लिए अपने आप को प्राणों का न्यौछावर कर दिया। मेरे पास तो क्या है? लोग कहते हैं कि नरेश तेरा ये हो जाएगा। अरे मेरे पास है क्या? थोड़ी सी जमीन जायदाद है, एक पेट्रोल पंप है और कुछ नहीं है। ये नेताओं की ज्यादा चलेगी, पंप को बंद करा देंगे, जमीन को अभी तो छीन नहीं सकते, लेकिन ऐसा ही राज चलता रहा तो मुझे लगता है मेरी जमीन तो क्या, तुम्हारे किसानों की जमीनों को ये नेता छोड़ेंगे नहीं, ये नेता छोड़ेंगे नहीं। इसलिए क्रांति लाने की जरूरत है। हर डिपार्टमेंट में हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है। हम अभी यात्रा की शुरुआत करेंगे। मेरा आपसे आग्रह, आगे जो मेरी माता बहनें आई है इस यात्रा को आशीर्वाद देने, आगे मेरे साथ चलेगी। आप सब लोग पीछे चलेंगे। यहाँ से हम लोग हरना होता सीधा चले कि क्लियर होकर चले? सीधा चले कि क्लियर होकर? सीधा चलना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, टाइम बहुत हो गया, सीधा चलेंगे। टाइम ये कोई सियासी रैली नहीं है, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये भ्रष्ट सिस्टम को, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए रैली है। ये जो मिलावटखोरी का जो दौर चल रहा है, मिठाई लेते हैं तो पता नहीं उसमें कौन सा जहर मिला हुआ है, फल फ्रूट खाते हैं तो पता नहीं कौन सा जहर मिला हुआ है। अरे जिस भी चीज को खाओ, ग्रहण करो, उसमें सब में केमिकल है, जहर है। और यही कारण है, आपने देखा होगा आपके गांव में, घरों में हर दिन कैंसर फैल रहा है, कैंसर से लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से नए बच्चे मर रहे हैं, युवा मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, मेरी माए हार्ट अटैक से मर रही है। कैंसर गांव में फैल रहा है। उस मिलावट के खिलाफ सख्त कानून बनवाने के लिए, आजीवन कारावास का प्रावधान कराने के लिए मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। ये यात्रा राजस्थान के किसानों के लिए, राजस्थान के नौजवानों के उद्धार के लिए ये यात्रा निकाल रहा हूँ। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर
मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। मेरे सारे सीनियर मंत्री एमएलए आदरणीय भरत सिंह जी जब सारी बात कह चुके हैं, मेरा बोलने का कोई फर्ज नहीं बनता। मैं तो नंगे पैर यहाँ से पैदल जाऊंगा, चाहे ज्वाले हो जाए, चाहे ये पांव टूट कर लटक जाए, और पांव तो क्या सीने की चमड़ी भी नहीं रहे, तब भी मैं ये यात्रा को, जब तक मेरी यात्रा का मकसद पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं यात्रा को रोकने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये यात्रा को सफल बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस राजस्थान की जनता की भी जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने भगत सिंह को पढ़ा है, जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग बलिदान को देखा है, जिन्होंने झांसी की रानी के त्याग बलिदान को देखा है। अरे वो महान पुरुष, वो भगत सिंह जब 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे में इसलिए झूल गया कि उसको देश को आजाद कराना था। महाराणा प्रताप जिसने सब राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। झांसी की रानी के पास सब कुछ था, लेकिन देश की आजादी के लिए अपने आप को प्राणों का न्यौछावर कर दिया। मेरे पास तो क्या है? लोग कहते हैं कि नरेश तेरा ये हो जाएगा। अरे मेरे पास है क्या? थोड़ी सी जमीन जायदाद है, एक पेट्रोल पंप है, और कुछ नहीं है। ये नेताओं की ज्यादा चलेगी, पंप को बंद करा देंगे, जमीन को अभी तो छीन नहीं सकते, लेकिन ऐसा ही राह चलता रहा तो मुझे लगता है मेरी जमीन तो क्या, तुम्हारे किसानों की जमीनों को भी ये नेता छोड़ेंगे नहीं, ये नेता छोड़ेंगे नहीं। इसलिए क्रांति लाने की जरूरत है। हर डिपार्टमेंट में हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है। हम अभी यात्रा की शुरुआत करेंगे। मेरा आपसे आग्रह आगे जो मेरी माता बहने आई है इस यात्रा को आशीर्वाद देने, आगे मेरे साथ चलेगी। आप सब लोग पीछे चलेंगे। यहाँ से हम लोग हरना उधर सीधा चलेगी कि लड़ा होकर चले?